तो दोस्तों आपका स्वागत है बिग बुल क्रिप्टो की एक और नई वीडियो में। आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, एंड तक देखना है। ये डिसीजन आज हम लोग ले सकते हैं, ये डिसीजन आज हम लोग नहीं लिया है तो कल को आपका फ्यूचर, मेरा फ्यूचर और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का फ्यूचर खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह चीज़ें चलती रही और हमने आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने एक भी रुपया क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्टेड है, जो कि ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी इंडिया में आज इंटरेस्टेड है, स्पेशली मैं यूथ की बात कर रहा हूँ, तो आप सबको पता ही होगा कि 30% टैक्स और 1% टीडीएस हमारी गवर्नमेंट हमसे चार्ज करने लग रही है। ठीक है, वो भी 1 मार्च से, जो कि एप्लीकेबल हो चुका है। अब ये कैसे क्या होगा, कितना होगा, वो सब बात की बात है, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। बात करेंगे कि क्या ये सही चीज़ है। 30% टैक्स और 1% टीडीएस एक आम आदमी, एक आम रिटेलर, इन्वेस्टर या ट्रेडर, क्या वो इतना अफोर्ड कर सकता है कि क्या वो अगर 1000 रुपया कमा रहा है तो उसका क्या वो 300 रुपया टैक्स में दे सकता है? क्या उसके लिए पॉसिबल है? और कितना मुश्किल है 1000 रुपया कमाना? तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, ये किसी के लिए कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको गैम्बलिंग की तरह दिखाया जा रहा है कि ये एक डिस्करेज करने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक एक्ट उठाया है। तो हमारे एक बहुत ही सीनियर यूट्यूबर, जो हमारे एडवाइज़र और यूट्यूबर है, आदित्य सिंह ने, उन्होंने ये पिटीशन चालू किया है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सब लोग आगे आएँ और इस पिटीशन को साइन करें। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका टारगेट अभी रखा गया है कि 1.5 लाख का, और उसमें से 93,894 लोगों ने साइन भी कर दिया है। तो एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। आपको देख रहा होगा कि कितना पॉजिटिव अप्रोच रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन इतने से भी काम नहीं बनेगा। आपका आगे आके ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पिटीशन साइन करना है। मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। आपको सिर्फ ये पिटीशन साइन करना है। गवर्नमेंट को ये लगना चाहिए कि नहीं, हमारी जनता जागरूक है क्रिप्टो को लेके। इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जो एक छोटा इन्वेस्टर होता है, छोटा ट्रेडर होता है, उसको ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़े लोगों को कोई बड़ी बात नहीं, उनको टैक्स देना, उनके पास बहुत पैसा है, वो लोग दे सकते हैं। लेकिन छोटे लोगों के लिए, जो रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर होता है, उसके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। तो ये पिटीशन साइन किया है बहुत लोगों ने, आदित्य सिंह ने इसको शुरू किया है। अब इन्होंने 4 मांगे रखी हैं। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि गवर्नमेंट है, हम डिसेंट्रलाइज्ड है क्रिप्टो करेंसी, आपको पता ही होगा, तो हम तो देंगे ही नहीं भाई, आप कुछ भी कर लो। इन्होंने ऐसा नहीं बोला है। इन्होंने बोला है कि हाँ सर, गवर्नमेंट का हक बनता है कि कोई भी सिटीजन अगर कुछ भी प्रॉफिट कमाता है तो उसका एक छोटा सा स्मॉल परसेंट गवर्नमेंट को जाना चाहिए, और यही लीगली लॉफुल राइट है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इन्होंने भी यही बोला है कि इसको एज ए गैम्बलिंग के तरह यूज मत करो। इन्होंने 4 रिक्वेस्ट रखी है, मांगे भी नहीं बोल सकते, ये सिर्फ एक तरह का रिक्वेस्ट है, ताकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी सुने और हमारे मोदी जी, जो हमारे यूथ को समझते हैं, वो सुने। आपको इनकी 4 कंडीशंस में समझा देता हूँ, फिर आप खुद डिसाइड करिए कि आपको ये पिटीशन साइन करना है या नहीं करना है। मेरे बोलने पे या किसी के बोलने पे मत कीजिए। आपको अगर ये लॉजिकल लगता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो भी आदित्य सिंह ने या क्रिप्टो कम्युनिटी ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से, तो आप ये पिटीशन ज़रूर साइन करिए। मैं तो साइन कर ही रहा हूँ पिटीशन, क्योंकि मुझे बिल्कुल इनकी डिमांड सही लगती है। मुझे नहीं लगता कि 30% टैक्स और उसके ऊपर से 1% टीडीएस गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। बिल्कुल सही नहीं है ये, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए, किसी के लिए सही नहीं है ये। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इन्होंने जो 4 रिक्वेस्ट रखी है गवर्नमेंट से, वो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ फटाफट। ठीक है, तो पहला हम लोग देख सकते हैं कि पहला रिक्वेस्ट इनका ये है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री शुड नॉट बी ट्रीटेड एट द सेम फुटिंग एज दोज ऑफ बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री। क्रिप्टो नॉट ओनली इंक्लूड स्पेकुलेशन ऑन एसेट्स बाय ट्रेडर पर से बट ऑल्सो एक्सप्लोर वेरियस यूज केस ऑफ अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। तो ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो को आप गैम्बलिंग की तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इसको गैम्बलिंग की तरह ना देखें। क्रिप्टो का एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ केस है, मतलब इसका बहुत ही अलग अलग तरह से, अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए आप इसको एक गैम्बलिंग के पर्सपेक्टिव से ना देखें, और इसको जो है कि लीगलाइज करें हैं, इसको ट्रीट करें जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट है। ठीक है, और इसके टेक्नोलॉजीज को आप डिस्कवर करें। दूसरी मांग ये है कि बेसिकली ये मांग है कि आप इस पे 30% का टैक्स बिल्कुल भी ना लगाएं। इन्होंने
ये भी एक्सप्लेन किया है कि किस सेक्शन के तहत इन्होंने 30% टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने। इन्होंने लिखा है करंट प्रपोज टैक्स रेट एट 30% अंडर सेक्शन 115 BBH टू बी ब्रॉट इन लाइन विद सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A दैट इज टैक्स रेट एज एप्लीकेबल टू स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये सिंपली यही बोलना चाह रहे हैं इसमें कि जो कि भी हमारा 30% टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया वो किस सेक्शन के आता है, 115BBH। ठीक है, इसको इस सेक्शन से हटाया जाए और इसको ये जो दो सेक्शन यहाँ पे बताए गए हैं, सेक्शन 1A और सेक्शन 11A2, इन सेक्शंस के अंदर लाया जाए, जो कि एक स्टॉक मार्केट का सेक्शन है जिसके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में जितना चार्ज करते हैं, जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं नॉर्मल जनता से, उतना ही आप क्रिप्टो से भी करिए, उतना ही जितना मतलब आप अगर मान लीजिए अगर 1000 रुपया स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में और आप 1000 रुपया क्रिप्टो में बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि क्रिप्टो में आप 300 रुपया वसूले और 1000 और स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ 10 रुपया वसूले। अगर आप स्टॉक मार्केट में 10 रुपया टैक्स लगा रहे हैं तो क्रिप्टो मार्केट में भी 10 रुपया ही टैक्स लगाइए। ये इनकी दूसरी मांग है जो कि बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही अच्छी रिक्वेस्ट है। बाकी हम लोग तीसरा देख लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 30% टैक्स लगाया है, नहीं, इन्होंने 30% टैक्स के ऊपर 1% TDS भी लगाया है। तो आदित्य सिंह का क्या मानना है कि सर गवर्नमेंट से इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप 1% TDS ना लगाएं, आप 0.05% का जो TDS का रेट है वो अप्लाई करें। आप हर ट्रांजैक्शन पे 0.05% हर यूजर से आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन 1% कृपया करके ना करें। अब 1% क्यों लगा रहे हैं, गवर्नमेंट से पूछा गया, लोगों ने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि हम ट्रैक रखना चाह रहे हैं कि आपका ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके लिए हमने 1% TDS लगाया। तो अगर आपको ट्रैक रखना ही है तो 0.05% लगाइए ना, 1% क्यों इतना ज़्यादा लगा रहे हैं आप। मतलब अगर 100 रुपया में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो उसमें से 1 रुपया तो गवर्नमेंट को ही चला जा रहा है, और मेरे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे ऐसे छोटे छोटे अमाउंट के, तो उसमें से हर बार 1% जाएगा तो कितना ज़्यादा लॉस होगा। आप यूज़र का सोच लो, आप खुद ही सोच लो कि यूज़र का कितना लॉस है इसमें। उनकी चौथी रिक्वेस्ट है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो है चौथी रिक्वेस्ट है वो भी बहुत सिंपल है। ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड बी डिफाइंड टू इंक्लूड एक्सचेंज फीस, ब्लॉकचेन नेटवर्क फीस, इंटरेस्ट पेमेंट, रॉयल्टी पेमेंट्स ऑन NFTs एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी हम टैक्स दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, फिर 1% TDS भी दे रहे हैं, फिर इसमें जो आपने अगर इसको या बिटकॉइंस को या दूसरे कॉइन्स को अगर ट्रांसफ़र किया होगा या मिंट किया होगा या कहीं पे स्टेक किया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे गैस फीस लगती है, ट्रांजैक्शन फीस लगती है, या फिर आप किसी NFTs को बाय कर रहे हैं तो वो उसकी अलग से फीस लगती है। तो बहुत सारी फीसें ऑलरेडी है क्रिप्टो मार्केट में, और ऊपर से ये जो टैक्स का मामला है तो इतनी सारे जो चीज़ें एक्सपेंडिचर हमारा बन रहा है, इतनी जगह पैसा जा रहा है हमारा, तो प्रॉफिट कैसे कमाएगा आदमी। तो आप डिमांड की है कि गवर्नमेंट ये बाकी जो हमारे खर्चे हैं टैक्स को छोड़ के, जो गैस फीस है, जो मिंटिंग फीस है, उसको भी कंसीडर किया जाए, सिर्फ अपना अलग से ना देखा जाए। ठीक है, और जो पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड शुड बी अलाउड सिंस क्रिप्टो मार्केट आर इन देयर इनिशियल स्टेजेस एंड आर हाईली वॉलेटाइल। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, ड्रॉ करके मैं आपको समझा देता हूँ ये कि इन्होंने क्या समझाया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने 1 साल, सिंपल करके समझा देता हूँ। अब मान लीजिए 2021 के स्टार्टिंग में आपने क्रिप्टो मार्केट में डाले 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए आपने डाल दिए क्रिप्टो मार्केट में। अब इस 1 लाख रुपए में साल एंड होते होते, मतलब 2021 जब खत्म हुआ तो ये 1 लाख जो थे वो आपके लॉस में चले गए और आपके पास सिर्फ बचे 50,000 रुपये। ठीक है, तो आप 1 लाख से 50,000 पे आ गए, तो मतलब आपका लॉस हो गया। तो चलो ठीक है, अब ये जो 50,000 2021 में था, आपने क्या किया, इसको निकाला नहीं, इसको आपने सोचा कि अभी और रखता हूँ, हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो आपने ये सोच के रखा इसको। और फिर 1 साल बाद जब 2022 का एंडिंग आया तो यही 50,000 आपके फिर से हो गए 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल अमाउंट था वो बेसिकली 2 साल में रिकवर हो गया। लेकिन अब गवर्नमेंट का मानना क्या है कि वो जो 50,000 आपने रिकवर किया वो आपका प्रॉफिट नहीं था एक्चुअली। जो 2022 के स्टार्टिंग से 2022 के एंड में जो आपने कमाया
वो तो आपने 50,000 जो लॉस किया था वही तो रिकवर किया, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से ये प्रॉफिट है। अब उस 50,000 में से गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमको आप 30,000 मतलब 30% आप टैक्स दो, जबकि ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप पहली बार बिगुल क्रिप्टो पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।